जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है किसी के अंदर गहराई से बसा हुआ विचार उसकी बातों में, उसके कामों में झलक ही जाता है। उस विचार को, उस सोच को व्यक्ति चाहकर भी रोक नहीं पाता। और यही हुआ है प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के साथ कि उनका हिंदू विरोधी विचार जो उनके अंतर मन में समाया हुआ है वो निकल कर आ गया। दोनों के दोनों एक्सपोज हो गए और संसद के दोनों दिन पूरी कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। जो ये थोड़ा बहुत छुपाने की कोशिश करते थे, कभी तुष्टीकरण किया तो संतुलन बना लिया और छुप छुपा कर कुछ हिंदुओं की बातें कह दी और कभी कलावा पहन लिया, पूजा कर ली, चुनावी हिंदू बन गए। लेकिन अब वो भी साफ हो गया और दोनों भाई बहन एक्सपोज हो गए और ये दिख गया कि जब हिंदुओं पर संकट आता है तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है, किस तरह से हिंदुओं को उसी संकट में छोड़कर दूसरों का राग अलापती है। संसद के दोनों दिन प्रियंका वाड्रा ने, जो अभी अभी नई नई सांसद बनी है, एक ड्रामा किया। पहले दिन वो फिलिस्तीन का बैग लेकर आई। फिलिस्तीन के मुद्दे पर वो पहले ही बहुत भावुक रही है और उनको मुसलमानों का मुद्दा है, प्रिय है और भारत में मुसलमानों के वोट भी चाहिए। लड़ाई चल रही है मुस्लिम वोटों के लिए तो आपको दुनिया भर के मुसलमानों को खुश रखना है, तभी भारत का मुसलमान भी खुश होगा। तो प्रियंका वाड्रा जो है फिलिस्तीन का बैग लेकर आई और वहां पर दिखाते हुए, मीडिया को दिखाते हुए गई और उनका कहना था कि फिलिस्तीन में बड़ा ही अन्याय हो रहा है, बड़ा नरसंहार हो रहा है, भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। वो ट्वीट भी कर चुकी हैं इसे लेकर। अब जब ये फिलिस्तीन का बैग लोकसभा में पहुंचा तो उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और भाजपा के नेताओं ने उनके ऊपर सवाल उठाए कि जो प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन को लेकर इतने आंसू बहा रही हैं, बैग टांग के घूम रही हैं, अपनी जबान से लेकर कपड़ों तक वे फिलिस्तीन के लिए सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई हैं, तो वो प्रियंका वाड्रा बांग्लादेश पर दो शब्द क्यों नहीं कहती। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उन्हें जेल में भरा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन प्रियंका वाड्रा का दिल नहीं पसीजता, राहुल गांधी का दिल नहीं पसीजता और ये लोग इस पर एक बयान जारी नहीं करते। और ये छोड़ दीजिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ना कोई मार्च निकाला, ना कोई प्रोटेस्ट किया, ना तो अपनी पार्टी का डेलीगेशन ही वहां भेजकर वहां लोगों के हालात जानने की कोशिश की। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, कांग्रेस ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फलस्तीन पर वो बैग टांग कर आ गई जिसका विरोध हुआ। लेकिन इस विरोध के बाद अगले ही दिन प्रियंका वाड्रा जो है मंगलवार को दूसरा बैग ले आई और उस बैग पर लिखा था बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हूं। ये उनके बैग पे साफ साफ लिखा था। और उस दिन कांग्रेसियों ने संसद के मकर द्वार पर खड़े होकर, कुछ जो है 25-30 कांग्रेसी खड़े हुए, 5 मिनट के लिए खड़े हुए। कुछ उन्होंने पोस्टर ले रखे थे, किसी ने ये बैग ले रखा था कि जिस पर हिंदी में भी लिखा था, किसी बैग पर अंग्रेजी में भी लिखा था, और ये बैग लेकर खड़े हुए, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाए और उसके बाद संसद के अंदर चले गए। यही है इनका बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए इनका समर्थन। 5 मिनट का समर्थन है जो इन्होंने फोटो और वीडियो के लिए किया था। इतने भर से ये मकसद पूरा हो जाएगा, हिंदुओं की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी कांग्रेस के मुताबिक। लेकिन ये बैग देखिए, जो वो बैग अगले दिन तो लाई, जब आलोचना हुई, जब कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ा, तो फिर प्रियंका वाड्रा को हिंदुओं की भी बात करनी पड़ी, नाटक करना पड़ा। लेकिन जो इस बैग पर लिखा है वो बहुत ध्यान से पढ़िए। वो चीज जो है वो पूरे कांग्रेस की, खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के निजी विचार दिखाते हैं। इसमें लिखा है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। क्या आपने देखा बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अत्याचार किस पर हो रहे हैं, हिंदुओं पर कि ईसाइयों पर? वहां के अल्पसंख्यक, सभी अल्पसंख्यक खतरे में हैं। ऐसा नहीं है कि ईसाई वहां पर पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कितने चर्च तोड़े गए हैं, कितने पादरी गिरफ्तार हुए हैं, कितने ईसाइयों पर हमला हुआ है, कितनों की मौतें हुई हैं, हत्या हुई है। जो वहां पर हो रहा है वो अधिकतर हिंदुओं के साथ हो रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही है, हिंदुओं को वहां से भगाने की साजिश हो रही है कि उनसे जो वहां पर 1,31,00,000 हिंदू हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हिंदू साधु संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चिन्मय कृष्णदास जो वहां गिरफ्तार किए गए, उसके बाद दूसरे साधु संत गिरफ्तार किए गए। इस्कॉन को बैन करने की बात हो रही है। क्या वहां पर किसी ईसाई संगठन को बैन करने की बात हुई? लेकिन नहीं हुई। पर
प्रियंका वाड्रा को वहां पर हिंदुओं और ईसाइयों की स्थिति जो है एक जैसी लगती है, इसलिए वो सिर्फ हिंदुओं का नाम नहीं लिख पाई, उनको वहां पर ईसाइयों का नाम भी जोड़ना पड़ा और लिखना पड़ा उन्होंने कि हिंदू और ईसाई के साथ खड़े हो। क्या आपको सिर्फ हिंदू लिखने में शर्म आ रही थी? क्या आप इस बात से इनकार कर सकती है कि वहां पर हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है? और जब जिस समुदाय पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो आपको क्या उसकी आवाज अलग से नहीं उठानी चाहिए? भारत सरकार भी अपने बयानों में क्या कहती है? हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक ये कहा जाता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं को है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखिए, जब बात भारत की हो तो आप किसकी बात करते हैं? अल्पसंख्यकों में। जो अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक है मुसलमान, तब क्या आपको यहाँ के ईसाई, आपको यहाँ के यहूदी पारसी नजर आते हैं? यहाँ के बौद्ध नजर आते हैं? जब भी यहाँ माइनॉरिटीज की बात होती है तो आपको आरक्षण भी मुसलमानों को देना है, आपको खतरा भी मुसलमानों को लगता है। लेकिन जब बात आई बांग्लादेश की माइनॉरिटीज की तो वहां पर जो इस वक्त बहुसंख्यक है माइनॉरिटीज में, अल्पसंख्यकों में, यानी कि हिंदू, जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो आपको पूरी माइनॉरिटी नजर आने लगी। सारा अल्पसंख्यक आपने समेट लिया और उसमें हिंदुओं पर यह दिखाया, हिंदुओं पर जो खतरा है उसे कम आंक दिया, ताकि यहाँ के हिंदू जो हैं वो ये ना समझे कि सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो समझे अल्पसंख्यकों पर, यानी कि सब पर अत्याचार हो रहा है। जो वहां का मुसलमान है वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से हमेशा से यही राजनीति करती रही है, हिंदुओं को दरकिनार करो, हिंदुओं पर जो हो रहा है उस पर पर्दा डालो और उसे किसी और लबादे में, किसी और चीज में लपेट कर सामने रखो, ताकि हिंदू ये समझ ही ना पाए कि वो कितने खतरे में है, उनके साथ हो क्या रहा है। चाहे कहीं पर दंगे हुए हो तो उसमें भी छुपाया जाता है कि हिंदू मरे, कितने मरे, कैसे मरे। चाहे गोधरा कांड हो, ट्रेन जलाई हो, तो उसमें हकीकत नहीं बताई जाती कि किसने जलाई, वहां भी उसको कोई और कारण दे दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि हिंदुओं से मिलने तक नहीं जाते इनके नेता, जिन्हें सांप्रदायिक दंगों में मारा जाता है। कन्हैया लाल का गला कटा तो ये नहीं गए, और दूसरे जो हिंदू मारे गए, अंकित मिश्रा, अंकित शर्मा, उनके यहाँ राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन वो संभल जाएंगे। तो ये लोग हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, उनके साथ जो गलत हुआ उसे छिपाते हैं, और यही इनका सेक्युलरिज्म है जो कि भारत पर थोपा जाता है। इसी सेक्युलरिज्म में, जिसमें हिंदुओं की बात करना यानी कि सांप्रदायिक होना है, और बाकी किसी की भी बात करना, खासतौर से मुसलमानों की बात करना यानी कि धर्मनिरपेक्ष होना है, तब आप सांप्रदायिक नहीं होते कि आप भारत में मुसलमानों की बात करते करते ईसाइयों को, सिखों को, बौद्धों को, पारसियों को छोड़ देते हैं और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस का असली रूप ये समझ आया कि जिस वक्त इससे बड़ा संकट हिंदुओं के लिए क्या होगा बांग्लादेश में, कि जब उनके ऊपर इतना नरसंहार हो रहा है, भागने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां की एक लड़की भागते हुए बॉर्डर पर आई, हिंदू लड़की, उसने आप बीती बताई। तो ऐसे समय में कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदुओं की बात करने से भी डर रही है। ये हाई टाइम जिसे कहते हैं कि जब आप इतनी विपत्ति पर भी साथ नहीं हो तो फिर आप कब साथ होगे। छोटे दंगे, कुछ ऐसी चीजों में तो आप तो बिल्कुल ही मुंह फेर लोगे, जब इतनी बड़ी चीज में आप साथ नहीं हो तो पूरा विरोधी चेहरा सामने आया है। अगर इन्हें यही संतुलन बनाते हैं तो इन्होंने क्यों नहीं लिखा फलस्तीन के साथ साथ इसराइल क्यों नहीं लिखा? क्या हमास के आतंकियों ने इसराइल के लोगों को नहीं मारा? क्या यहूदियों को अभी तक बंदी बनाकर नहीं रखा गया है? कितने ही यहूदी हैं, सैकड़ों यहूदी हैं जो अभी तक बंदी बने हुए हैं और उनको छोड़ा नहीं गया है। क्यों नहीं लिखा प्रियंका वाड्रा ने अपने बैग पर इसराइल और फलस्तीन दोनों के सहअस्तित्व की बात क्यों नहीं की? लेकिन उन्होंने सिर्फ फलस्तीन की बात की। लेकिन जब आपको हिंदुओं की बात करनी हो तो आप हिंदू और ईसाई दोनों ले आते हो, लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी हो तो सिर्फ मुसलमान लिखोगे, यहूदी नहीं लाओगे साथ में। इस अंतर को समझना जरूरी है कि कांग्रेस की असली मानसिकता क्या है, कांग्रेस किस तरह से हिंदुओं का विरोध करती है और हिंदुओं पर जो खतरा हो उसे कम करके दिखाती है। और देखिए, इसकी दो वजह है ये करने की, जो ये आज एक्सपोज हुए, जो इन्होंने किया है, उसकी दो वजह है। एक निजी वजह है और एक राजनीतिक वजह है। इन दोनों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक वजह को आज हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले निजी वजह की चर्चा करते हैं। क्योंकि ये ईसाई ना माना ये ऐसे ही नहीं है, ये सिर्फ बात सत्ता की नहीं है। ये चाहती तो ईसाई, सिख, बौद्ध ये भी लिख सकती थी, क्योंकि वहां पर लगभग इतनी ही संख्या में दूसरी माइनॉरिटीज भी हैं जो ईसाइयों के आसपास है, लेकिन सिर्फ ईसाई लिखा क्योंकि प्रियंका वाड्रा जिस घर में पली बड़ी और जिस घर में उनकी शादी हुई, उन दोनों घरों का ईसाइयत से खास नाता है। पहले सोनिया गांधी जो उनकी माँ है वो ईसाई है, ये तो खुली बात है, ये सब जानते हैं।
और इटली से हैं, वेटिकन से हैं, कट्टर ईसाई हैं। भारत आई लेकिन भारतीयता नहीं अपनाई, उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली जब तक उन्हें राजनीतिक फायदा नहीं दिखा, जब तक राजीव गांधी की मृत्यु हो गई और फिर उन्हें चेयरपर्सन बनाया जाना था, उसके बाद ही उन्होंने जो है यहाँ नागरिकता ली, वरना उनकी प्लानिंग थी कि वो राजीव गांधी को लेकर इटली जाती, वहीं बसती और हो सकता है कि राजीव गांधी भी ईसाई बन जाते, बैप्टाइज हो जाते, लेकिन उनको यहाँ रहना पड़ा। और जो सोनिया गांधी हैं, उन्होंने अपने ही धर्म को जारी रखा और अपने बच्चे उसी धर्म में पाले, क्योंकि कभी भी उनके घर में मंदिर देखने को नहीं मिलता, वो कोई हिंदू त्योहार मनाती नहीं दिखती, कभी भी वो पूजा करती हुई नहीं दिखती, तो वो ईसाई धर्म का वो पालन करती रही। और फिर जब उनकी शादी हुई तो उनकी शादी हुई रॉबर्ट वाड्रा से। अब रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के बारे में जानिए। रॉबर्ट वाड्रा के पिता का नाम है राजेंद्र वाड्रा, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका परिवार जो है वो पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला था, लेकिन बाद में पार्टीशन के बाद फिर भारत में बसा, फिर यहाँ यूपी के मुरादाबाद में बसा। लेकिन राजेंद्र वाड्रा ने जिससे शादी की वो थी ईसाई महिला, जिनका नाम मॉरीन था, और बाद में उनका नाम मॉरीन वाड्रा पड़ा। और ये लोग उसके बाद स्कॉटलैंड चले गए और मॉरीन वाड्रा के वहां पर 3 बच्चे हुए, और तीनों का नाम देखिए, रॉबर्ट वाड्रा, रिचर्ड वाड्रा, मिशेल वाड्रा। तीनों में से किसी के भी हिंदू नाम नहीं है या भारतीय नाम नहीं है, इन तीनों के ही नाम क्रिश्चियन नाम है। और ये तक कहा जाता है कि इन्होंने अपने बच्चों को बैप्टाइज कर दिया था, यानी कि ईसाई धर्म अपना लिया था, इनके बच्चों को भी ईसाई धर्म में ही कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इसकी अब पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। अब मॉरीन वाड्रा जो है वो अभी जिंदा है, वो स्कॉटलैंड में ही है, और प्रियंका वाड्रा शादी करके उनके साथ रही। हालांकि जब रॉबर्ट वाड्रा 40 साल करीब के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई, उससे पहले उनके भाई की, उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई। लेकिन जब शादी करके प्रियंका वाड्रा गई तो वो एक ईसाई सास के साथ रही। अब आप देखिए, जो व्यक्ति ईसाई धर्म में इतना पला बड़ा होगा, उसको ईसाइयों से क्यों नहीं लगाव होगा, उसे उस धर्म से क्यों नहीं लगाव होगा। आखिर हिंदू धर्म में पलते बढ़ते हैं, उन्हें अपने धर्म से लगाव होता है, मुसलमानों को अपने धर्म से लगाव होता है। तो जो ईसाई धर्म में पला बड़ा होगा, जिसने बचपन से चर्च जाते देखा होगा, जिसने क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया होगा, उसको आखिर दिवाली होली पर खुशी क्यों होगी, उसको ईसाई धर्म से विशेष लगाव होगा। और यही लगाव प्रियंका वाड्रा को है। और देखिए, इन्होंने जो इंग्लिश बैग लिया था उसमें तो ये हिंदू लिखना ही भूल गए। इन्होंने क्या लिखा, स्टैंड विद माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, यानी कि वहां माइनॉरिटीज में गुम कर दिया। अंग्रेजी में तो इन्होंने हिंदू और क्रिश्चियन लिखा ही नहीं, वहां पर हिंदुओं को जो है सारी माइनॉरिटीज में गुम कर दिया, पता ही नहीं चलेगा कि वहां की किस माइनॉरिटी पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। ये साजिश कहते हैं। देखिए, अब इनकी पोल खुल गई है, क्योंकि इन्होंने पीएम मोदी का विरोध करते करते अपनी हकीकत दिखा दी है, और इसीलिए ये इस तरह का हिंदू ईसाई वाला बैग लेकर आई हैं। क्योंकि ये देखिए, जब सत्ता में थे तो छुपा छुपा के करते थे, सोनिया गांधी पर उस वक्त दबाव भी था, तो ईसाइयों की बात खुलकर नहीं करते थे। मुसलमानों के मामले में भी थोड़ा संतुलन बना देते थे, कभी राम मंदिर के गेट खुलवा दिए और कभी कुछ और ऐसी चीजें कर दी, हिंदुओं की बात कर दी, जिससे कि थोड़ा खुश हो गए। लेकिन अब जब से ये विपक्ष में आए हैं और ये बौखला गए हैं, अब इन्हें लग रहा है कि यहाँ पर जो है अपना काम नहीं चलने वाला है, खुलकर करना पड़ेगा। मोदी विरोध में ये अपना आपा खो बैठे हैं और इसीलिए अब ये खुलकर ये चीजें दिखा रहे हैं। और यही है इनकी वजह, राजनीति। जो दूसरी वजह है कि इनको वोट चाहिए और मुस्लिम वोटों की होड़ लगी हुई है, और जो कांग्रेस है वो इसमें पीछे नहीं दिखना चाहती। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दबाव में अगले दिन ये बैग लाई, दबाव जरूर था, लेकिन इनकी ये स्ट्रैटेजी भी थी। ये स्ट्रैटेजी भी थी बेवकूफ बनाने की, कि अगर दबाव पड़ेगा तो इस तरह ले जाएंगे और उसके बाद बेवकूफ बनाएंगे हिंदुओं को कि देखो हमने अगले दिन तो आपकी भी बात की, क्या आपको क्या, लेकिन आपने खुलकर हिंदुओं की बात की, आपने क्या किया हिंदुओं के लिए, ये सवाल पूछना बनता है। कांग्रेस तो अपने शातिर तरीके अपनाएगी ही, कांग्रेस अपना निजी झुकाव दिखाएगी ही, क्योंकि प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जिस परिवार में पले बड़े हैं, उसके लिए, उस धर्म के लिए, उस मजहब के लिए, उस रिलीजन के लिए वो ये करेंगे ही। लेकिन यहाँ बात हिंदुओं की है कि हिंदू इसके लिए क्या करते हैं, हिंदू इस शातिरता को समझते हैं कि नहीं, और उसके आधार पर वो अपना वोट कैसे तय करते हैं। क्या कांग्रेस से क्या वो कभी हिंदू लिखवा पाएंगे कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के हम खिलाफ हैं? क्या वो कभी वो ईसाई शब्द हटवा पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पर ही हो रहा है? क्या कभी वो माइनॉरिटीज में, भारत में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब का नाम जुड़वा पाएंगे?
ये बात अब हिंदुओं को सोचनी है कि कांग्रेस को उसकी शातिरता का, उसकी चालाकी का सबक देना है या फिर उसके जाल में ही फंस जाना है और उसको जो आपने 44 से 54 और 99 पर पहुंचाया है, क्या उसको और आगे बढ़ाकर आप अपनी किस्मत कांग्रेस के हाथों में देना चाहते हैं या फिर कांग्रेस को इस हिंदू विरोध के लिए सबक सिखाना चाहते हैं? तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।